नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। क्या हाल चाल है सभी के? आशा करते हैं कि बेहतरीन, शानदार और जबरदस्त होंगे। तो भाई 27 अक्टूबर से एसएससी जीडी के फॉर्म भरना शुरुआत हो चुके हैं और 27 अक्टूबर से जो फॉर्म शुरू हो रहे हैं वो नवंबर के आखिरी तक का आप फॉर्म को भर सकते हैं। आपने देखा है कि जीडी की जो परीक्षाएं के फॉर्म 10 दिसंबर से आने वाले थे वो 27 अक्टूबर से ही आ गए और एसएससी ने ये बात आपको कह दी है कि ये परीक्षा जनवरी में ही कराएंगे। इसका मतलब ये चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि परीक्षा आपकी जनवरी के पहले सप्ताह में शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि सीजल की जो परीक्षाएं थी वो दिसंबर में होना थी और आपको 1 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक परीक्षाएं ऑफिशियली भी होने वाली हैं। तो आपकी जीडी की भी परीक्षाएं में आपको पहले सप्ताह में ही जनवरी के शुरू हो जाएगी। मतलब चांस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको और कुल मिला के 60 दिनों में आपको कहीं ना कहीं इस परीक्षाओं को पास करना पड़ेगा। मेरा नाम है सत्यम गुप्ता और मैंने एसएससीजीएल 2017 में और सीजीएल 2019 में पहली ही बार में मैथ में फुल नंबर हासिल करे थे। तो मैं शायद आपको वो सारी बातें बता सकता हूं मेरे भाई कि आपको, अगर आप जीडी पहली बार हैं, आप अभी सिर्फ 12th पास है या 10th पास है या अभी आप सिर्फ मार्केट में आए हैं कि मुझे चलो दौड़ मैं कर लेता हूं या मैं जीडी की तैयारी कर सकता हूं, और आप पहली बार चाहते हैं कि आपको पूरे नंबर मिले, चाहे मैथ्स की बात करेंगे, चाहे हिंदी की बात करेंगे, चाहे हम रीजनिंग की बात करेंगे, तो ये वीडियो वाकई में आपके लिए रामबाण होने वाली है। आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी मतलब वर्दी की लड़ाई, और इसके लिए आपको आत्मसम्मान की लड़ाई, आपको खुद को प्रूव करना पड़ेगा कि आप जीडी की वैकेंसी जो आई है इसके काबिल हैं या नहीं है, क्योंकि मौके सबको बार बार नहीं मिलते। आपको अगर मौका मिला है कि 3 साल का रिलैक्सेशन मिला है, आपको अगर मौका मिला है कि आपको इस बार एसएससी की तारीखों को आगे बढ़िया तरीके से जल्दी से सारी चीजें खत्म करी जा रही हैं, तो यह मौका वाकई में आपको दिया गया है। और अगर आपको मौका दिया गया तो आपको भुनाना है। सबसे पहले तो जो भी बच्चा यहाँ पे लाइव आ चुका है वो सभी बच्चा इस वीडियो को जितना हो पाए उतना शेयर करिए, सभी तक पहुंचाइए इस वीडियो को, और इस वीडियो के कामगार को, इस वीडियो के जितने भी आपके पास लाभ मिल रहे हैं उनको जरूर लीजिए। शुरुआत करते हैं वीडियो की। बहुत सारे पॉइंट्स के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे वीडियो की, और आपके हर एक जो क्वेरीज हैं उसको लेके हम यहाँ पे चलेंगे और बहुत शानदार तरीके से बातों को क्लैरिटी के साथ समझेंगे। देखिए, सबसे पहला, इन सभी बातों को मैं छोड़ता हूं और सबसे पहला एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले बच्चों के मन में एक चीज यह आएगा कि कहीं ना कहीं पूरे इंडस्ट्री में यह बात आपके फैला दी गई थी कि जीडी में आपको 60,000 वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। ये बात तो आपको ही पता है, हमने खुद भी कही थी कि 50 से 60,000 वैकेंसी देखने को मिलेगी, और हर इंडस्ट्री में आपके पास पूरे यूट्यूब पे कहीं भी आप देखोगे तो आपको 60,000 वैकेंसी कही जा रही थी। अब अचानक से क्या हुआ कि जीडी की सिर्फ 24,369 पदे आए। अब हमारे दिमाग में डिस्टर्बेंस आ गई, यार 60,000 से 24,000 मतलब आधा भी नहीं आया, हम कैसे सिलेक्शन ले पाएंगे भाई, हम कैसे कर पाएंगे? तो मेरे भाई, एसएससी में तो 8,000 वैकेंसी आती थी। 2020 का भी रिजल्ट आया है सीजीएल का, आपको पता है ना कि फेसबुक पे लेके, इंस्टाग्राम पे लेके हर जगह बच्चा जो सिलेक्टेड है वो अपने पोस्ट डाल रहा है कि मैं सिलेक्टेड हो चुका हूं। 8,000 वैकेंसी में तगड़ी रीजनिंग आती है, तगड़ी मैथ आती है, तगड़ी इंग्लिश आती है, उन्होंने कैसे कर लिया? आप भी कर सकते हो यार। आपके पास 24,000 कम थोड़ी है, ये 24,000 आई है, इसका मतलब आगे की वैकेंसी आगे के लिए बचा ली गई है। 24 में इलेक्शन है, 23 में फिर से वैकेंसी देखने को मिलेंगी और फिर एक बड़ी वैकेंसी आपको देखने को आ जाएगी। तो ये 24,000 कम नहीं है। अगर आपको लग रहा है 24,000 कम है, आप नहीं कर सकते, तो जा चले जाओ, आप सीजल की तैयारी कर लो, वहां पे 37,000 वैकेंसी है। अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हो तो इंतजार करो बैठ के 2 साल, 4 साल, 10 साल, कि जब 24,000 से ज्यादा वैकेंसी आएगा जीडी में तब मैं तैयारी करूंगा, और मुझे लगता है कि शायद आप तब तक ओवरवेज भी हो जाएंगे और पढ़ाई के काबिल भी नहीं रहेंगे। तो 24,000 वैकेंसी कम नहीं है, इसके लिए जान लगा देना। और हर बच्चा जुट गया एकदम, उसने जान लगा दी, उसने भरोसा दिखा दिया कहीं पे, और उसके बाद वो पूरी तरीके से तैयारी में लग गया। तो सबसे पहली बात तो तैयारी शुरू करने से पहले यह चीज निकाल लीजिए कि 24,000 वैकेंसी कम है, बहुत है 24,000 वैकेंसी। आपको सिर्फ एक सीट चाहिए और आपको इसके लिए फिजिकली और मेंटली दोनों स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर फिजिकली भी आप स्ट्रांग नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, मेंटली तो बहुत आवश्यक है। अब बात करते हैं कि वैकेंसी मेरे पास इतनी ज्यादा है तो हमारे पास लेवल सर कैसा पूछा जाता? मैं एकदम बिगिनर हूं, मैं एकदम नया हूं, मैं किस लेवल की पढ़ाई करूंगा? आपको पता है कि जीडी सिर्फ 10th पास वालों के लिए होती है, कि जितना बच्चे ने 10th पास कर लिया वो एसएससी जीडी के आइए, तैयारी करिए और जबरदस्त सिलेक्शन ले जाइए। तो आप 10th पास, आपके पास लेवल है, लेकिन 10th पास का मतलब क्या होता है? हिंदी कैसी आएगी सर इसमें, रीजनिंग कैसी आएगी सर इसमें, जीके जीएस कैसी आएगी इसमें? तो आपके लिए एक सुविधा करी गई है। आप जब एमडी क्लासेस का ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करेंगे, ध्यान रखिएगा आपके नीचे भी चल रहा है टैगलाइन, या आप जाइएगा प्ले स्टोर से, वहां से एमडी क्लासेस का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन करिएगा, तो आपको फ्री में जब ऐप खुलता है ना, तो ऐप के नोट्स वाले सेक्शन में, जब आप ऐप जाओगे तो नोट्स वाले सेक्शन में एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हमने 10-12 सेट डाल रखे एज ए पीडीएफ। तो आप ऐप आपका खुला,
सबसे आखिरी में नोट सेक्शन आपको दिखा, इसमें क्लिक करेंगे तो एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर नीचे आपको दिखेंगे कि बहुत सारे पड़े हुए 10-12, आप उठाइए, डाउनलोड करिए, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, 2-4 आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मान लो यहां से नहीं कर पाए तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। ऐप में जाओगे तो ऐप में आपको जीडी की फ्री क्लासेस भी देखने को मिल जाएंगी, दोनों सुविधाएं आपको मिलेंगी। आप पहले प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखिए, 1-2 पेपर्स देखिए, यहां से कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो डेली 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे जीडी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है एमडी क्लासेस के ही यूट्यूब पे। यहां से लेवल को पहचानिए। आपने लेवल देख लिया कि कैसा पेपर पूछा जा रहा है, कैसे क्या है। अब बारी है कि 60 दिनों में आपको 60 दिनों के एक एक दिन को महत्वपूर्णता को समझना है और सबसे पहले आपको सिलेबस को कवर करना है, चाहे नए हो चाहे पुराने हो। अब 20 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर्स भी कुछ महत्वपूर्ण है जो पिछले सालों में ज्यादा पूछे जाते हैं और अभी भी वो पूछे जाएंगे। सिलेबस कैसे खत्म करेंगे सर? यूट्यूब पे आप किसी का भी बैच ले सकते हैं, जो भी आपके लिए बेहतर लगता हो कि सर ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये मुझे अच्छा पढ़ाते हैं, इनकी कोई बदमाशी नहीं है, कोई वो नहीं है, तो आप उनके बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लस आप किताबें जरूर फॉलो करिए, कोई भी किताब फॉलो कर लीजिए, जैसे कि घटनाचक्र की एसएससी ले लीजिए, बहुत बढ़िया, या जीडी की स्पेशल प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। कोई बहुत बड़ी ऐसी किताब मत ले लीजिएगा कि आपको 4-4, 10-10 किताबें मिल जा रही हैं, फिर कोई कह रहा है कि हम ऑफर करें, तो आपके लिए बड़ा नुकसान होगा, कोई मतलब उससे नहीं निकलेगा। इसके अलावा आपको अभी से हर वीक एक मॉक टेस्ट देना जरूरी है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, लेवल देख लिया कि भाई पेपर का लेवल कैसे आता है। इसके बाद उस हिसाब से हम सिलेबस पे फोकस करेंगे और सिलेबस खत्म करेंगे 2 चीजों से, हम बैच के साथ और अपने बुक्स के साथ सिलेबस खत्म करेंगे। और हर हफ्ते एक वीकली मॉक टेस्ट देंगे ताकि हम अपनी स्पीड को मेंटेन करे रह जाए। अगर हम मॉक टेस्ट देना छोड़ देंगे तो स्पीड मेंटेन नहीं हो पाएगी और वहीं से हमारा गड़बड़ हो जाएगा। अब बात आई कि सर सिलेबस कैसे खत्म करें, क्या एमडी क्लासेस का कोई बैच है क्या? देखिए, अगर आप फ्री में चाहते हैं कि आपने सिलेबस खत्म कर दे, क्योंकि जीडी की वैकेंसी बहुत दिनों से बच्चा इंतजार करता है, मैक्सिमम बच्चा सिलेबस खत्म कर लेता है, कुछ नए बच्चे होते हैं जो नहीं खत्म करते। अगर आपने सिलेबस नहीं खत्म किया तो आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि अर्जुन बैच हम लेकर आए। इसके अलावा अगर आपने खत्म कर लिया तो यूट्यूब पर 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे दिन में क्लासेज होती है, फ्री प्रैक्टिस क्लासेज है। आप यहां पर आइए और यहां से अपने प्रैक्टिस को मजबूत कर लीजिए। इसके अलावा अर्जुन बैच काफी है या नहीं काफी है? तो देखिए, अर्जुन बैच में आपके पास जो मैथ की फैकल्टी वो खुद यूपीएसआई में सिलेक्टेड है। आपको पता है यूपीएसआई का लेवल जीडी से बहुत ऊपर होता है, ये खुद यूपीएसआई में सिलेक्टेड और ये आपको मैथ पढ़ा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इनके ऊपर कोई डाउट होना चाहिए। वाकई में आपको जबरदस्त और मजा आएगा। और सर का अभी मेडिकल और डीबी भी खत्म हो चुका है, फाइनल इनका हो गया, अब ज्वाइनिंग आना बाकी कि कहां पे इनको ज्वाइन होना। इसके अलावा इतनी सारी फैकल्टी आपको जीडी के लिए पढ़ा रही है। जीके जीएस आपके पास वर्मा सर पढ़ा रहे हैं, जो कि ऑलरेडी इतना बेहतरीन पढ़ाते हैं, सब कुछ आपके पास चल रहा है। और फीस, आप तो कभी एमडी क्लासेस की फीस पे शक कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसकी फीस सबसे अफोर्डेबल, सबसे कंफर्टेबल और सबसे अच्छे कंटेंट के साथ आपको देखने को मिलती है। और जीके जीएस की मेरे भाई वो टीम है ना एमडी क्लासेस पे, हम भौकाल में नहीं बोलते आपके सामने कि हमारे पास सबसे बड़ी टीम है। एनटीपीसी सीबीटी 2 जीके जीएस के 50 क्वेश्चन आते हैं, यहां तो सिर्फ 20 क्वेश्चन आएंगे। और जीके जीएस के 50 क्वेश्चन में से जिस दिन रिजल्ट आया था ना, आपने शायद उस दिन हमारे मैसेज देखे होंगे कि बच्चों ने एक ही शब्द कहा था कि अगर जीके जीएस यहां से ना पढ़ी होती तो शायद आज सीबीटी 2 बन के स्टेशन मास्टर ना बन पाते। ये बात आपने भी शायद सुनी होगी। और लगातार इस चीज का प्रमाण तब साबित होता है जब रिजल्ट आता है और लगातार ऐप की रेटिंग बढ़ती जाती है। तो जीके की पूरे यूट्यूब पे मैं दावा कर सकता हूं कि सबसे बेहतरीन फैकल्टी एमडी क्लासेस पे ही है। चाहे हमारे विशाल सर हो, चाहे वर्मा सर हो, चाहे अभिषेक सर हो, सब बेहतर आपको जबरदस्त मिलकर पढ़ाते हैं। और एक ऐसी टीम है जो संगठित है और शानदार टीम है। और हिंदी के विनय सर है जो पूरी हिंदी अच्छे से संभाल रहे हैं। और पिछले जीडी में इन्होंने इतने सिलेक्शन दिलाए थे कि इस बार की जीडी में अभी से क्लासेस शुरुआत करी गई है सर की, और लगातार 300-300, 400 बच्चा लाइव आ रहा है। डेली 3 बजे क्लास यूट्यूब पे चलती है, प्रैक्टिस आके आप कर सकते हैं। बैच 299 का आपके पास है, आप चाहिएगा तो जुड़ जाइएगा। अगर नहीं आपको दिक्कत आ रही है कोई भी, तो एमडी क्लासेस का ऑफिशियल ऐप पे पेड कोर्सेज में जाके आप जुड़ सकते हो। कोई भी दिक्कत आ रही तो आप इस पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, आपको टीम कॉल करके सारी चीजें बता देगी। ये जीडी के लिए आपके लिए काफी है अर्जुन बैच। प्लस हम इसमें आपको वीकली फ्री मॉक टेस्ट भी देंगे, तो आप वहां से अपनी तैयारी भी पहचान पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब आपने सिलेबस और सारी चीजें कवर कर ली, अब चाहिए प्रैक्टिस। जिन बच्चों ने प्रैक्टिस करनी है, जिन बच्चों ने सिलेबस खत्म कर रखा, सर प्रैक्टिस कैसे करें, टाइम कैसे मैनेज करें, क्योंकि सबसे बड़ा खेल इस बार टाइम का होने वाला। आपको कुल मिला के 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपके पास यहां पे कुल मिला के 80 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे और आपके पास पेपर जो होगा वो 1 घंटे का होगा।
20-20 का सेक्शन अगर आप ले रहे हैं तो 80 क्वेश्चन हम 1 घंटे में कैसे सॉल्व कर पाएंगे? ये बात आपके पास सबसे बड़ी आ रही है। यहां पे आपको पता है कि हर जो क्वेश्चन आपके पास होने वाला है वो कुल मिला के 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो 80 क्वेश्चन अगर आपको यहां पे 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हर सेक्शन में, तो 80 क्वेश्चंस के लिए 8 दूनी 16 यानी 160 नंबर की परीक्षा होगी। और अगर आपने टाइम नहीं मैनेज किया तो 1 घंटे में 80 क्वेश्चंस करने में हालत खराब हो जाएगी। अब आपको मैं टाइम मैनेज दिखाता हूं कि आप खुद सोचो, मैं कह रहा हूं ना आपके लिए बड़ा आसान लग रहा है 1 घंटे में 80 क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, मैंने करा है। मैंने जब सीजल का पहली बार परीक्षा दिया था, सिर्फ कुल मिला के पूरा पेपर, मैं अभी भी बच्चों को बताता हूं कि भाई साहब पूरा पेपर मैंने कितनी जल्दी खत्म किया था। अब आप देखो, आप खुद सोचो कि जीके और हिंदी के लिए आपको कितना समय देना पड़ेगा। जीके के 20 क्वेश्चन है, मुश्किल से 3 से 4 मिनट, 5 मिनट बहुत ज्यादा। भाई जो क्वेश्चन आया आया, नहीं तो फिर नहीं आया। अब उसको आप सोचोगे थोड़ी कि नहीं यार अकबर था, मैं मिला था अकबर से तो हो गया था, ये हो गया। तो आप सोचोगे थोड़ी ऐसा, भाई आया तो आया, नहीं तो बात खत्म। तो आपको जीके और हिंदी के लिए 15 मिनट का समय दिल रहा है, लेकिन वाकई में आपको यहां पे भी 5 मिनट बचाना पड़ेगा। इनको 10 मिनट में निपटाना पड़ेगा। हिंदी में थोड़ा समय इसलिए लग जाएगा क्योंकि आपके पास कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जैसे अंग्रेजी में क्लोज टेस्ट वाले हो जाते हैं, वैसे क्वेश्चन आएंगे। मैक्सिमम बच्चा हिंदी इंग्लिश में कुछ भी ले सकता है। तो जो अर्जुन बैच लेंगे आपको वहां पे इंग्लिश की भी रिकॉर्डेड कंप्लीट क्लास मिलेगी, अच्छे लेवल की देंगे। मतलब आपको सीजल की रिकॉर्डेड क्लास आपको यहां पे दे देंगे, ताकि क्योंकि सिलेबस सेम है, आपको अच्छा लेवल मिल जाएगा तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा, तो आपकी वो भी परेशानी खत्म हो जाएगी। आपको 10 से 15 मिनट यहां पे समय देना, और अगर 40 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के सॉल्व करने, कितना समय चाहिए? क्या 40 मिनट में कर पाओगे? क्या थोड़ा तो मुश्किल आएगा ना। तो यहां पे आपको 40 से 45 मिनट लगेगा, प्लस परीक्षा में 5 मिनट आपको निकालना पड़ेगा ताकि आप बाद में उसको रिवीजन कर पाओ कि भाई क्या रहा, कैसे कर पाए, कैसे नहीं कर पाए। कुछ क्वेश्चन बचे रह जाएंगे जो आप पहली बार नहीं सॉल्व कर पाएंगे, उसके लिए आपको रिवीजन करना। लेकिन मैं कहूंगा मेरे भाई कि इन सब चीजों से दूरी बनाओ। सबसे पहले जीके और हिंदी को सॉल्व करने की कोशिश करो, हिंदी से उठाओ, हिंदी सबको आती है। अगर विनय सर आपके साथ है तो मैं आपको गारंटी दिलाता हूं कि 20 में से 20 क्वेश्चन आप हिंदी के कर सकते हो बिना किसी परेशानी, बिना किसी दिक्कत के। तो आपको हिंदी में पहले फोकस करना, इसके 20 क्वेश्चन को तुरंत उड़ाइए, कॉन्फिडेंस आएगा, बूस्ट अप मिलेगा, खुश हो जाओगे। उसके बाद तुरंत आ जाओ जीके या रीजनिंग पे। फिर आखिरी में मैथ को रखना, जब दिमाग ज्यादा चलने लग जाएगा तब मैथ को रखना। और यही चीज आप वीकली टेस्ट में भी आजमाइए, क्योंकि अगर अभी से आदत बनी रहेगी तभी जाके मेन परीक्षा में कर पाओगे, और अगर अभी से आदत नहीं बनी रहेगी तो मेन परीक्षा में कुछ नहीं हो पाएगा। तो आपको यही चीज सारी जाके वहां भी करनी है ताकि आप बेहतर रिजल्ट ला पाइए, अच्छा कर पाइए। तो 60 मिनट का सही यूटिलाइजेशन करने के लिए आपको हिंदी को सबसे पहले उठाना है, और इन दोनों को 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, जितना तेजी और जितना जल्दी से कर पाना आपको उतना फोकस करना है। देन इसके बाद इन दोनों पे जुड़ना है, और रीजनिंग के बाद ही आप मैथ उठाइएगा, तभी बेहतर स्कोर कर पाएंगे। ये स्ट्रेटजी अपनाइए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने सही से पढ़ाई कर ली ना तो 24,000 वैकेंसी बहुत वैकेंसी है, इसमें बहुत अच्छा फोड़ सकते हो, बहुत ढांसू फोड़ सकते हो। बस अपने ऊपर भरोसा करो। अगर भरोसा नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ, फिर पछताने को कुछ मिलेगा नहीं। और मैं कह तो दे रहा हूं कि अगली वैकेंसी आएगी, लेकिन क्या अगली वैकेंसी में आपको एज का रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या आप अगली वैकेंसी के लिए खुद इतना प्रिपेयर हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? क्या अगली वैकेंसी के लिए आपके अंदर इतना जोश रहेगा कि नहीं रहेगा? क्यों सोचना यार आपको अगली वैकेंसी में, जब आपके पास मौका मिला है, सिलेबस कम हुआ है, मतलब सिलेबस तो सेम है, नंबर्स कम हुए, क्वेश्चंस आपके कम हुए, तो फिर क्यों सोचना अगली वैकेंसी का? अब इसी बार में जो करना है कर दिखाना है। आत्मसम्मान की लड़ाई आपको जीत जानी है, और वर्दी अपने नाम तो कर ही लेनी है। और आशा करते हैं कि एमडी क्लासेस इस सफर में आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, चाहे अर्जुन बैच के थ्रू और चाहे यूट्यूब पे क्लासेस के थ्रू। आपको बेहतरीन और जबरदस्त सफलता मिलेगी। यूट्यूब पे अभी भी 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे क्लासेस चल रही हैं। क्लासेस में आइए, इनका फायदा उठाइए, वाकई में आपको बहुत लाभ होने वाला है। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अपनी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू सो मच गाइज।